हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज शुरुआत करते हैं अपनी स्टडी की। यहाँ पे हम जीएस के साथ जीएस में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसको दिया गया है। तो वो राहुल गांधी को दिया गया है। उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन थे वो था भारत में एक ठंडा रेगिस्तान है, उसमें कौन सी नदी बहती है। तो भारत में हमारा जो ठंडा रेगिस्तान है वो लद्दाख में है और वहाँ पे जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु। उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। सर ने सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में बताया, उसका उद्गम कहाँ से होता है, फिर वो कहाँ से एंटर करती है भारत में और फिर कहाँ से वो पाकिस्तान में एंटर करती है। सब चीज़ें सर ने समझाई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मतलब कि सर पूछ रहे थे कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जब आंदोलन हो रहे थे, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन जो हो रहे थे उसमें कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसमें महिला की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। तो वो दांडी मार्च था। सर ने उसके बारे में बताया, क्योंकि ऐसे सारे आंदोलन में हमें लगता है कि सब में तो पार्टिसिपेट किया था महिलाओं ने, फिर कोई एक को चूज़ करने में बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो रही थी मुझे तो उस समय जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। बट मेरे को पता चल गया है इसका एग्जैक्ट जो आंसर होने वाला है वो है दांडी मार्च। यहाँ पे हमने अपना नेक्स्ट वीडियो शुरुआत कर दिया है। आज इसका फर्स्ट जो टॉपिक सर ने बताया वो ये है कि सिक्किम में अब अपना पास एक कचरे के लिए बैग रखना पड़ेगा, ताकि आप लोग वहाँ मतलब कि जो भी पर्यटन के लिए वहाँ जा रहे हैं वो पे आसपास गंदगी ना फैलाएं, अपने कचरे को अपने पास रखें और जहाँ भी डस्टबिन दिखे उसमें डाल दें। ठीक है, इससे सफाई भी रहेगी और बाकी अच्छा भी लगेगा, स्वच्छता मेंटेन होगी पूरी तरीके से। अब हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो चीज़ें सर ने समझाई है, नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं, वो ये था कि सर बताए थे अच्छे से कि भारत के मतलब कि गवर्नर जनरल जो बने थे फर्स्ट वो थे माउंटबेटन, बट वो भारतीय नहीं थे। भारतीय गवर्नर जनरल पहले जो थे वो है श्री राजगोपालाचारी। उसके बाद सर ने बताया था हमें कि जो अब ब्रिटेन में जो भी नोट छप रहे हैं वहाँ पे किंग्स चार्ल्स थर्ड की फ़ोटो उस पर बनेगी, क्योंकि मतलब छापी जाएगी, क्योंकि वो वहाँ के अब राजा हैं, वर्तमान राजा। उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट वीडियो ख़त्म हो चुका है, मतलब कि पूरा का पूरा जीएस का काम ख़त्म हो गया। अब हमने शुरू कर दिया अपना मैथ्स का काम। मैथ्स के काम में आज मेरा जो फर्स्ट था वो मैंने आंसर निकाला और फिर वो ठीक था, फिर सेकंड का भी ठीक निकला आंसर यहाँ पे मेरा। मतलब कि आज जो शुरुआती था, शुरुआत तो अच्छी हुई है क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे आंसर सही निकले हैं। उसके बाद जब आया मतलब कि ये पांचवा क्वेश्चन जो आया, अब आपके जीवन में ज़रूर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जो आपको ये दिखा देगा कि आपको मैथ नहीं आती। ये पांचवा क्वेश्चन वैसे ही था, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया फिर उसके बाद मेरे को इसका आंसर नहीं आ रहा था। मेरा आंसर 2 निकला था बट आंसर 4 था और मैं समझ गई थी मेरी गलती क्या थी। सर ने उसको थोड़ा सा ईजी करके वे में समझाया था, फिर अब मेरा वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर और ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन था जिसका मैंने 71 आंसर निकाला और सर ने भी 71 बताया। के बाद वो हो गया मेरा। फिर हम आगे बढ़े और भी क्वेश्चंस थे बाकी जो हमने सॉल्व करे। यहाँ पे एक सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें मैंने यहाँ पे ब्याज निकाल दिया था और ब्याज की जगह वहाँ पे मिश्र धन पूछ रहा था। तो मेरे से ये गलती हो रही थी और मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि गलती हो रही है। फिर मैंने इसको बार बार रिपीट करके किया और वो आंसर ठीक नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा सर का और फिर मेरा समझ आ गया कि गलती क्या है। फिर यहाँ पे हमने अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट कर दी। सेकंड वीडियो का भी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन सही था क्योंकि ये पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड था और फार्मूला मुझे याद था, तो इसलिए मेरा आंसर सही आ गया था। सेकंड क्वेश्चन जो था वो भी एक क्वेश्चन तो मेरे को मतलब ये वाला चीज़ें समझ आ रही थी, बट इसका मेरे को फार्मूला थोड़ा सा सही नहीं लगा, तो फिर मैंने एक बार कोशिश करी, फिर मेरा सही आ गया था। सर को देख के समझ के कोशिश करी थी जो आ गया था। यहाँ पे हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। होमवर्क में क्वेश्चन जो सर देते हैं वो पूरी क्लास पे बेस्ड होता है, जो सर ने आज क्लास में पढ़ा है उसी पे बेस्ड होमवर्क होता है। होमवर्क में मेरे क्वेश्चन बन रहे थे, यानी कि जो सर ने समझाया था वो चीज़ें कुछ समझ में आ रही थी। ये वाला क्वेश्चन मेरे से बन नहीं पा रहा था। ये पैसों पे बेस्ड क्वेश्चन था, जो होते हैं नहीं 75 पैसे कितने सिक्के हैं, 50 पैसे कितने सिक्के हैं, तो वो मैंने ना सिक्कों को अच्छे से काउंट नहीं कर पाई थी, उससे थोड़ा सा गलती हुई और वो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, वो वाली ये प्रॉब्लम आ गई थी। यहाँ पे सर ने पूरे 14 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, जिसमें से मेरे 11 तो बन गए थे, 3 नहीं बन पाए थे। यहाँ पे मैंने मैथ का काम अपना पूरा समाप्त कर लिया है। 2 क्लास करी थी, बाकी होमवर्क के भी क्वेश्चंस थे तो सारी चीज़ें हो गई थी और इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया। उसके बाद हमने अपना करंट अफेयर किया था। करंट अफेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम हर दिन जो भी अपने आसपास हो रहा है उसको देखेंगे थोड़ा सा न्यूज़ में भी, और फिर एक बार, क्योंकि न्यूज़ तो हम हर इंसान देख लेता है, सुबह सुबह थोड़ा सा चलता है, और थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ भी कर लिया ऐसे वीडियो के फॉर्म में। 15 मिनट्स का वीडियो है तो फिर हमें अच्छे से चीज़ों के बारे में थोड़ी सी पकड़ अच्छी बनेगी। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया था, सेकंड डिफरेंस पे बेस्ड था,
फिर हमने डिफरेंस निकाला और क्वेश्चन बन गया। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे ही था, उसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था और हमने सी निकाला था आंसर, वो भी ठीक निकला। मतलब शुरुआती दौर में आज अच्छा रहा रीजनिंग भी। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन था मैंने निकाल लिया था मेरा आंसर, फिर मैंने इंतज़ार किया सर का, फिर मेरा आंसर मिला सर से, तो फिर मेरे को खुशी हुई कि हाँ डाइस तो मेरा सबसे इजी है, मैं मतलब कि उसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, मुझे फुल कॉन्फिडेंस होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंस था, आज सर ने वेन डायग्राम दिया था और पूछा था कि किसको दर्शा रहा है, तो मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मैंने बी लगाया था लेकिन मेरा सही झल गया। यहाँ मेरा 19वां भी क्वेश्चन ठीक गया था, लेकिन 20वां क्वेश्चन नहीं चल पाया, मतलब नहीं गया ठीक, क्योंकि यहाँ पे मैंने मंथ कोड जो है वो गलत कर दिया, जिससे कि मेरा आंसर ही गलत आया। फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से सर को देखा कि गलती कहाँ हुई है, तो पता चल गया मंथ कोड गलत भरा था मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।